जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए मॉडल सेट नंबर 24 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 23 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस मॉडल सेट में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और पेरियार बेसिन। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कृष्णा बेसिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर पूछा जाए कि प्रथम स्थान पर कौन सा बेसिन है तो यहाँ पर गोदावरी बेसिन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? कलकत्ता, देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कलकत्ता बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है। एक तरफ है बीमारी और दूसरी तरफ है फसल, यानी कौन सी बीमारी किस फसल से संबंधित है, इसको मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। ब्लैक रस्ट है जो कि गेहूँ से संबंधित है, स्टेम रॉट है जो कि चावल से संबंधित है, वाइट रस्ट है जो कि सरसों से संबंधित है, अर्ली ब्लाइट है जो कि आलू से संबंधित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर सूर्य भी खगोलीय पिंड है, चंद्रमा भी, पृथ्वी भी और उल्का पिंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पलानी, नीलगिरी, अरावली और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पालनी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न के क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तीसरा, 5वां, 7वां और 8वां। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने स्थान पर आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है जो कि 7वें स्थान पर आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1 से लेकर 7 तक जान लेते हैं देश की सबसे 12 देश कौन है, उससे छोटा उससे छोटा। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 12 जो देश है वो रूस है, और सेकेंड नंबर पर आता है कनाडा, 3 नंबर पर आता है अमेरिका, 4 नंबर पर आता है चीन, 5 नंबर पर आता है ब्राज़ील, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर पर इंडिया और 8 नंबर पर अर्जेंटीना। इस प्रकार से क्रम है, तो क्रम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं थार मरुस्थल, बिल्कुल ही सही जवाब है, जो कि भारत में स्थित है। कुछ हिस्सा भारत में है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो थॉमस पेन ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहलाता है? हॉट मनी दर, रेपो दर, मुख्य ऋण दर और कॉल मनी दर। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मुख्य ऋण दर, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केरल। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है
कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 11 और 15। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसमें 7 थी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? विवाह तथा तलाक, जन स्वास्थ्य, देश की प्रतिरक्षा और मुद्रा बैंकिंग। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, विवाह तथा तलाक, बिल्कुल ही सही जवाब, ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 98, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पहला कथन है कि 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सी है कि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और डी है सभी सत्य है। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे, जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16वां प्रश्न कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 8वीं अनुसूची में टोटल कितना भाषा को जोड़ा गया है? तो टोटल 22 भाषा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 74, 79, 80 और 89। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, अनुच्छेद 89, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग किया गया था? केरल, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, केरल, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? 30, 40, 50 और 60। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी 40, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां और हुमायूं। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ था? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, औरंगजेब, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चलिए हम इसको मिलान करते हैं। यहाँ पर अकबर किससे संबंधित है? तो आईने तहशाला, यानी आईने तहशाला से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक एक सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में था, प्रचलित शुरू किए थे सांकेतिक मुद्रा यानी प्रतीक मुद्रा का। अल्तुतमिश से चहलगानी अमीर यानी 40 सरदारों का गठन किए थे, तो उसको चहलगानी अमीर कहा जाता था। शेर शाह सूरी को सरक आजम कहा जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाए थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अकबर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? निकोलो कोंटी, नूनीज, डोमिंग पायस और बारबोसा। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं निकोलो कोंटी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, और डी है जैन धर्म के 22वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। बताइए यहाँ पर इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, जल्दी से बताइए। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जो कि गलत है। जो 22वें तीर्थकर थे अरिस्टोनेमी थे यहाँ पर, और पार्श्वनाथ थे जो कि 23वें तीर्थकर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न कि मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। पटना यानी पाटलिपुत्र, वैशाली, गया और राजगिरी। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है राजगिरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, प्रमुख सैन्य स्थल चन्हू किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु, रावी, मादर और सतलज। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सिंधु नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 27वां प्रश्न कि ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया गया है। शेर, बकरी, गाय और कुत्ता। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी गाय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ऋग्वेद के परिच्छेदों में आघन्य शब्द है जो कि गाय के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा है। बंगाल गजट, समाचार दर्पण और सोम प्रकाश। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सोम प्रकाश, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन संबंधित है, इसमें से सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं स्वाधीनता दिवस की घोषणा, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन है जो कि 1930 में स्टार्ट हुआ था, लंदन में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी 1930 ईस्वी में, और नमक सत्याग्रह भी ये भी 1930 ईस्वी में। लेकिन सबसे पहले स्वाधीनता दिवस की घोषणा किया गया था 1929 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लॉर्ड रिपन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं माइक्रोफोन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, ए और बी दोनों, प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी तथा अन्य समानांतर क्रम में। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो घरेलू विद्युत तार मूलतः समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है, फोटोग्राफिक में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल जो कि टमाटर में पाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल है जो कि नींबू में पाया जाता है, याद रखिएगा। और टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, मैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, दूध में दही में और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रॉकेट में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न
में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरण का, दृश्य किरण का, अल्ट्रावायलेट किरण का और गामा किरण का। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एक्स किरण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? प्राकृतिक निवास से, वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से और जल प्रदूषण से। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जैव विविधता में अधिकतम जो संकट किसके कारण से होता है? तो प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि विद्युत घंटी में कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विद्युत घंटी में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो लोकलांसे सेल का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? चीनी का जलियन विलयन, हवा, कुहासा और सभी समांग मिश्रण है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कुहासा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न के किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने, शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सोडियम 24। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 41वां प्रश्न है आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? परमाणु के आकार का, विद्युत धनात्मक के, आयनन ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि मोसले के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि परमाणु संख्या पर आधारित है। इसमें अगर बाएं से दाएं जाने पर इसमें किसका मान बढ़ता है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, आयनन ऊर्जा का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो खाने वाला सोडा का यहाँ पर रासायनिक सूत्र है वो NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधोवन सोडा Na2CO3.10H2 है, जो कि धोवन सोडा का या वाशिंग सोडा का नाम है। इसका रासायनिक सूत्र ये है। NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक और NaOH यानी कास्टिक के सोडा का यहाँ पर अणु सूत्र है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर एल्केन का यहाँ पर सामान्य सूत्र आपको बताना है। तो देखिए एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 और एल्कील का सामान्य सूत्र CnH2n+1। ये तीनों का फार्मूला आप याद रखिएगा, कोई भी फार्मूला पूछ सकता है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 44वां प्रश्न है, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, यूरेनियम का। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एल्युमिनियम का, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी को और लाइसोसोम को। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक गोल्गी को कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन का ऊर्जा गृह कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रोटीन का गृह कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही नहीं है?
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी सभी कथन सही है। पहला है कि इसमें राइबोस नामक शर्करा होती है, इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है और यह केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि चुकंदर में कौन सा बर्नी लॉग पाया जाता है। लाइकोपेन, कैरोटीन, विटामिन और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी विटामिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं इनमें से सभी यानी जीवाणु में भी होता है, नीलहरित शैवाल में भी होता है और अमीबा में भी होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। असूत्री विभाजन किस में होता है, तो सभी में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है फ्लाई एज प्रदूषण निम्न में से किससे होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ताप विद्युत संयंत्र से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है। भूकंप से, बाढ़ से, नाभिकीय दुर्घटना से और महामारी से। मतलब यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो नाभिकीय दुर्घटना से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।